हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कृष्णा और हाजिर है हम एक नए वीडियो के साथ जो एक्सरसाइज है 13.2 क्वेश्चन नंबर 5 न्यू बुक के अकॉर्डिंग 12.2। इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि आपके पास एक इन्वर्टेड कोन है, यानी कि जो एक कोन टोपी होता है बर्थडे का कैप, उसको हम लोग उल्टा किए हुए हैं और उसके अप टू ब्रिम मतलब एकदम टॉप तक यानी कि यहाँ तक इस पे जो है पानी भरा हुआ है। ठीक है, और उसमें जो है हम लोग छोटा छोटा लीड शॉट यानी कि जो गोली होता है कंचा मार्बल से हम लोग बचपन में बहुत खेले हैं, उसको जो है कि हम लोग इसमें डालते हैं। अब इसमें कंचा डालने के बाद क्या होता है कि इसका जो पानी का वॉल्यूम है यानी कि जो कोन का वॉल्यूम है, उस पानी वो पानी जो है यहाँ से जितना पानी यहाँ तक है उसमें टोटल पानी का 1/4 वॉल्यूम, मतलब कि इसमें अगर पानी आपका 100 ml है तो 100 ml में से 1/4 यानी कि 25 ml पानी जो है यहाँ से बाहर निकल जा रहा है। तो आपको ये बताना है कि कितने लीड शॉट डालने के बाद यहाँ से 1/4 पानी बाहर आएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इसमें से कुछ कुछ डाटा दिया हुआ है क्वेश्चन में जो कि हम यहाँ पे ऑलरेडी लिख चुके हैं। जो कोन है बटेड कोन, उसका जो रेडियस है वो है 5 सेंटीमीटर, कोन का जो हाइट है वो है 8 सेंटीमीटर, और जो लीड शॉट है उसका जो है कि यानी कि वो स्फीयर शेप का है, यहाँ पे सर्कल बनाया है तो ये जो स्फीयर शेप का है इसका जो वॉल्यूम है सॉरी रेडियस है वो है 0.5 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है कि कितने लीड शॉट डालने के बाद इस कोन का जो पानी है 1/4 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं। तो आपको एक चीज समझना होगा कि जो वन का पानी यहाँ से बाहर निकल रहा है वो किसके कारण से निकल रहा है? ये लीड शॉट के कारण से निकल रहा है, यानी कि इस लीड शॉट का जो वॉल्यूम है वो 1/4 इस टोटल पानी के 1/4 के बराबर होगा, है कि नहीं? तो आइए इसको हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा है नंबर ऑफ लीड शॉट, नंबर ऑफ लीड शॉट। ठीक है, तो कभी भी आपसे एक किसी चीज का नंबर निकालने के लिए मैथ्स में पूछता है जैसे कि हाउ मेनी, हाउ मच या फाइंड द नंबर ऑफ, ये सब पूछा जाता है। तो हम लोग सिंपल सा कंसेप्ट क्या लगाते हैं, हम लोग डिवाइड रूल लगाते हैं। सिंपल सा हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। और डिवाइड करेंगे किसको, किससे? तो हम लोग डिवाइड करेंगे जिसका वॉल्यूम ज्यादा होगा उसको न्यूमरेटर में रखेंगे यानी कि ऊपर में रखेंगे, और जिसका जो वॉल्यूम है कम होगा उसको डिनोमिनेटर में रखेंगे। तो जाहिर सी बात है आप क्लियरली यहाँ देख पाते हैं कि यहाँ पे जो पानी का वॉल्यूम है एज कम्पेयर टू लीड सॉल्ट काफी ज्यादा है, तो इसीलिए जो पानी का वॉल्यूम होगा हम उसको ऊपर रखेंगे यानी कि न्यूमरेटर में रखेंगे, और जो स्फीयर है उसका वॉल्यूम को नीचे रखेंगे। तो नंबर ऑफ लीड सॉल्ट यहाँ पे लगा देते हैं, टोटल नंबर ऑफ लीड सॉल्ट इक्वल टू 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन जो है वो डिवाइड करना है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर से। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पे इसको x भी मान सकते हैं, लेट द नंबर ऑफ बिट्स वुड बी x, और दोनों का वॉल्यूम को बराबर करके फिर लेके आने को डिवाइड में ही आएगा। अब एक स्टेप आगे से सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे 1/4 इनटू वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर x, और यहाँ पे हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा निकल के आता है नेक्स्ट स्टेप में, वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एक्स बाय 12, और नीचे हो जाएगा मेरा 4 पाई आर क्यूब बाय 3। आपको पता है कि जब डबल फ्रैक्शन होता है तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर और बीच वाला जाता है। ठीक है, तो अगला स्टेप हम क्या लिखेंगे, नेक्स्ट स्टेप में 3 पाई आर स्क्वायर एक्स बाय, जब इसको इसके पास भेजेंगे तो 12 इंटू 4 पाई आर क्यूब। अब यहाँ से हम लोग कैंसिल आउट करना स्टार्ट करते हैं, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, पाई पाई कैंसिल। ठीक है, तो मेरे पास क्या बचा आर स्क्वायर एक्स, और नीचे क्या बच गया 16 आर क्यूब। तो यहाँ पे आर स्क्वायर एच, क्योंकि ऊपर में हम लोगों ने कोन का वॉल्यूम लिखा है तो इसलिए रेडियस भी कोन का लेंगे जो कि होता है मेरा 5 इंटू 5 इंटू
हाइट ऑफ कोन 8 डिवाइडेड बाय 60 इंटू इसका 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5। रेडियस ऑफ स्फीयर जो है वो 0.5 में होगा। पॉइंट हटेगा ऊपर में 10, पॉइंट हटेगा ऊपर में 10, पॉइंट हटेगा ऊपर में 10। आप देख सकते हैं यहाँ से इसको काटेंगे तो 2 आएगा, यहाँ से इसको काटेंगे 2 आएगा, और यहाँ से इसको काटेंगे यहाँ पर भी 2 आएगा। ठीक है, ये 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, इस 2 को दूसरे कैंसिल कर दिए तो अब मेरे पास क्या बचा 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2, तो 5 5 जा 25, 2 जा 50, 50 2 जा 100। तो यानी कि हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ रेड सॉल्ट है वो 100 है। मतलब ये कि जब हम लोग 0.5 रेडियस वाला जो स्फीयर रेड सॉल्ट है उसको जब हम लोग 100 पीस यहाँ पे डालेंगे, मिलाएंगे, इसमें ड्रॉप करेंगे, तब जाके इस कंटेनर का यानी कि कोन शेप का जो कंटेनर है उसका पानी जो है, पानी का वॉल्यूम का 1/4 जो है पानी बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।